दोस्तों, अपनी क्लास 2 कैलेंडर टॉपिक की आज क्लास 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि क्लास 2 का वीडियो देखने से पहले क्लास 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आपकी क्लास 2 समझने में आएगी, अन्यथा क्लास 2 समझने में नहीं आएगी। जो पहली जो मेरी क्लास थी वो इसी पे डाल रखा है मैंने। पहले फर्स्ट क्लास लिखा हुआ उसके ऊपर पहली क्लास, और ये दूसरी क्लास है अपने कैलेंडर टॉपिक की। दूसरी क्लास के अंदर मैं आपको देखो टाइप बनाना जा रहा हूँ। टाइप का नाम होगा कि डबल तारीख का वार ज्ञात करना। एक किसी तारीख का पहले से ही वार दे देता है दोस्ते, और फिर अगली तारीख का वार आपसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जैसे कि 10 जनवरी 2010 को सोमवार हो। 10 जनवरी 2010 को सोमवार हो तो बताइए कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्त आपसे कि 10 जनवरी 2010 को अगर सोमवार हो तो बताइए कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों देखिएगा, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो डाल रखा है उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था केवल एक किसी तारीख का वार याद करना। वो कैलेंडर टू कैलेंडर पढ़ाया था मैंने, कैलेंडर में एग्जैक्ट वार याद करना। यहां पर एक पॉसिबिलिटी होती है, यहां पर एक संभावना होती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे सोमवार हो आप कैलेंडर खोल के देखो, तो हो सकता है वहां पर मंगलवार हो सकता है वहां पर बुधवार हो। लेकिन अपन ये 10 जनवरी 2010 का अगर सोमवार बताया गया है तो इसके अकॉर्डिंग अपन को इसका वार बताना होगा दोस्तों। यहां पे लिख दिया, परमानेंट मोहर लगा दी कि यहां पर सोमवार है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा वार होगा। तो दोस्तों देखो, वही तरीका यूज करेंगे वो पहले वाला ही। पहले अपन इस तारीख का वार निकाल लेंगे, कि इस तारीख को कौन सा वार था। अगर सपोज कीजिएगा यहां पर निकल के आ जाता है कि रविवार, अब रविवार को ये क्या बोल रखा है, सोमवार, यानी कि प्लस का 1, तो इसका भी जो भी वार निकल के आएगा उसमें भी अपन +1 कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा, पहले इसका वार निकालेंगे। तारीख 10 थी, अपना जनवरी का कोड लेना था, जनवरी कोड 1 था। अब शताब्दी 2000 का कोड था अपना 6 बेटा, वर्ष था अपना 10 और लीप ईयर था अपना 2। मैं पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना, तभी समझ पाओगे कि ये कहानी में कहां से लिखी है, नहीं अन्यथा नहीं समझ पाओगे। अपॉन कितना है 7, 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, 6 और 1 7, 7 से 7, 10 में से 7 गया कितना बचा 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 में 7 गया कितना बचा 1। अब एक नंबर पे दोस्तों अपन खोल के देखते तो क्या वार आता है, रविवार। आप कैलेंडर खोल के देखेंगे तो इस तारीख को आपको कौन सा वार मिलेगा, रविवार। लेकिन ये कैलेंडर रविवार को इस पटेल ने क्या लिख रखा है, सोमवार, यानी कि +1, यानी कि यहां पर रविवार निकल गया है, रविवार को क्या लिख रखा है, सोमवार, यानी कि +1 और +1 लिख रखा है। तो दोस्तों इस तारीख का जो भी वार निकल के आएगा उसमें भी अपन +1 ही कर देंगे। यहां पर तारीख थी 15 अगस्त का कोड 3 था, 2000 का कोड 6 था, वर्ष था 15, लीप ईयर थे 3 अपॉन कितना 7। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। 15 में भाई 4 का भाग देना है और जितनी बार भागना था वही लिखना है। 4 का भाग दिया, 4 3 12, 3 बार जा रहा था। अपॉन कितना 7, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 1, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7, यानी कि 0 बच रहा है। और 0 पे अपना आता है शनिवार। अब शनिवार अपना राइट आंसर है क्या, नहीं दोस्त। शनिवार में कितना प्लस कर दूंगा 1, शनिवार में 1 प्लस कर दूंगा तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, रविवार। मैं आशा करता हूं दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। जैसे कि अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने। मान लीजिएगा 22 अप्रैल 1992 को शुक्रवार हो तो बताइए कि 10 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। दोस्त देखिएगा, इसने कहा कि भाई 22 अप्रैल 1992 को शुक्रवार है तो बताइए कि 10 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। मैंने चिल्ला के बताया आप लोगों को, पहले इस तारीख का वार निकाल लो कि यहां पर क्या था। भाई साहब निकाल लिए, तारीख थी 22 अप्रैल का कोड देखा तो अप्रैल का कोड 0 था, 1900 का कोड देखा तो 0 था, वर्ष अपना 92 था और लीप ईयर अपने 23 थे, अपॉन कितना 7 दिया 21, कितना बच रहा है 1, 13 7 91, कितना बच रहा है 1,
7 या 21 कितना बच रहा है 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब 4 नंबर पे दोस्त क्या आता है बुधवार। आप कैलेंडर खोल के देखोगे तो इस तारीख को आपको कौन सा वार मिलेगा बुधवार। लेकिन बुधवार को इस पटेल ने क्या लिख रखा है शुक्रवार, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि दोस्तों प्लस का कितना 2। अब इसका भी जो भी वार निकल के आएगा मेरे दोस्त उसमें कितना प्लस करूंगा 2। देखो तारीख कितनी थी 10, जनवरी का कोड कितना 1, 2000 कोड कितना 6, वर्ष कितना है 10, लीप ईयर कितने 2, अपॉन कितना है 7। अब इनको काटा पीटी करते हैं तो 10 में 7 के 3, 6 और 1 7 से 7 कट गया, 10 में 7 के 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 में 7 ये कितना बचा 1। अब 1 नंबर पे क्या आएगा रविवार। अब रविवार के अंदर कितना प्लस करूंगा 2, रविवार में 2 प्लस करता हूं तो देखो सोमवार और मंगलवार, अपना राइट आंसर आ जाता है मंगलवार। दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब भी समझ पाएगा कोई नए विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी पहली वाली क्लास जरूर देख ले। पहली वाली क्लास समझोगे तभी पता लगेंगे कैसे काटा पीटी कर रहा हूं, नहीं तो हवा में जा रही होगी तीतरी भाई साहब। दोस्तों एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई। 8 जनवरी 2008 को गुरुवार हो, कोई सा भी वार हो गुरुवार हो, पूछ लिया आपसे कि 15 अगस्त 2014 को कौन सा वार होगा। अब मैंने आपको कहा कि भाई पूछा जाता है ना उसको मत देखो, पहले इसका पता लगाओ कि यहां पर भाई साहब गुरुवार भी था या नहीं था। देखो तारीख 8 थी, अब जनवरी का कोड 0 होगा क्योंकि लीप वर्ष है भाई साहब। अब 2000 का कोड था 6, वर्ष कितना है 8, लीप कितने हैं 2, अपॉन कितना है 7। अब देखो 8 में से 7 गए कितना बचा 1, 6 और 1 7, 8 में से 7 गए कितना बचा 1, 2 और 1 3, 3 नंबर पे क्या आता है मंगलवार। अब मंगलवार को इस पटेल ने क्या लिख रखा है गुरुवार, यानी कि मंगलवार में कितना प्लस कर रखा है 2, यानी कि अपने यहां पर भी जो भी वार निकल के आएगा उसमें कितना प्लस करूंगा लाला 2। तो देखिएगा तारीख कितनी थी 15 अगस्त का कोड था 3, 2000 कोड था 6, वर्ष थे 14, लीप ईयर थे 3, अपॉन कितना था 7। भाई साहब एग्जाम में से स्पीड से करना होगा, अगर ये स्पीड से आप समझ नहीं पा रहे तो पहले वाली क्लास जरूर देख लेना दोस्तों। बार बार रिपीट कर रहा हूं उस चीज के लिए। 7 दूनी 14 कितना बच रहा है 1, 6 और 1 7, 7 दूनी 14 कुछ नहीं 3 और 3 6, यानी कि शुक्रवार। अब शुक्रवार अपना राइट आंसर है क्या नहीं, शुक्रवार में कितना प्लस करूंगा 2, शुक्रवार में 2 प्लस करूंगा भाई साहब शनिवार और रविवार, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा रविवार। दोस्तों आशा करता हूं ये समझ पा रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ये मेरा नया अकाउंट बनाया है, इसको आप जैसे भाइयों की दुआओं से आगे बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि ये टाइप आपको समझने में आएगी, अगली वीडियो में अगली टाइप आएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों।